मित्रों, आज से कोई 1500 साल पहले की एक घटना है। एक चोर को चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और न्यायाधीश के सामने पेश कर दिया। न्यायाधीश ने उसकी नाक काट डालने का फैसला सुनाया। उसकी नाक काट दी गई। शर्म के मारे वह 3-4 दिनों तक घर में ही बंद रहा। कहीं पोल न खोल जाए, इसका हमेशा उसे डर सताता था। लेकिन कोई घर में कितने दिनों तक बंद रह सकता है भला। चोर भी कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि महाधूर्त था। धूर्तों का बाप था, धूर्ताधिराज था। उसके मन में एक युक्ति सूझी। वह युक्ति उसे बहुत पसंद आई। वह घर से एक थाली लेकर बाहर निकला और थाली बजाते हुए उछलने कूदने और नाचने गाने लगा। उसके चेहरे पर तनिक भी लाज, शर्म, ग्लानि, अफसोस, भय या दुख के भाव नहीं थे। उल्टा वह नाच रहा था, गा रहा था और हंस रहा था। आसपास जो लोग थे उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। पूछने लगे, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? धूर्त ने जवाब दिया, बात ही ऐसी है तो क्या करूं? लोगों ने पूछा, कौन सी बात है जो तुम कह नहीं सकते? धूर्त ने जवाब दिया, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था और कभी सोच भी नहीं सकता था, वह मेरे साथ हुआ है। लोगों ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? धूर्त ने चोरी की सजा वाली सच्ची घटना को छिपाते हुए जवाब दिया, जैसे ही गुरु महाराज ने मेरी नाक काटी, वैसे ही मैंने आँखों खोलकर सामने देखा तो सहसा मुझे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। शुरू में लगा कि आँखों का भ्रम है, मगर जब एक पल के लिए भी वह मूर्ति मेरी आँखों के सामने से गायब नहीं हुई तो अपने आप को धन्य समझने लगा, अपने भाग्य को सराहने लगा। लोगों ने पूछा, तुम्हें किनका दर्शन हुआ है? धूर्त ने जवाब दिया, मुझे साक्षात चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है और अभी भी हो रहा है। एक पल के लिए भी चतुर्भुज नारायण मेरी आँखों से गायब नहीं हो रहे, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ और हंस रहा हूँ। लोगों ने पूछा, हमें चतुर्भुज नारायण के दर्शन क्यों नहीं होते? हम भी तो उन्हीं के भक्त हैं। धूर्त ने जवाब दिया, तुम्हें दर्शन कैसे होगा? तुम लोग नाक वाले जो हो, तुम्हारी नाक ही सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम्हारी नाक रहेगी तब तक तुम दर्शन कर ही नहीं सकते। अगर मेरी तरह नाक कटवा लोगे तो तुम्हें भी चतुर्भुज नारायण अवश्य दर्शन देंगे। लोगों की भीड़ में से किसी मूर्ख ने उत्साहित होकर कहा, मेरी नाक जाए तो जाए, मगर मुझे भी चतुर्भुज नारायण का दर्शन करवा ही दो। धूर्त ने तेज धार वाली चाकू से मूर्ख की नाक काट डाली। मूर्ख का दर्द और खून निकलने के कारण बहुत बुरा हाल हो गया, मगर फिर भी उसने आंख उठाकर सामने देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने धूर्त से कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी नाक भी कटवा ली, फिर भी मुझे चतुर्भुज नारायण का दर्शन नहीं हुआ। कहाँ है तुम्हारे चतुर्भुज नारायण? धूर्त ने मूर्ख के कान में अपना मुंह सटाकर धीरे से कहा, पागल कहीं के, कहीं नाक कटवा लेने से चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं भला? कैसा गधा है तू? मूर्ख ने क्रोधित होकर कहा, तो फिर तुमने मेरी नाक क्यों काटी? तुमने क्यों झूठी बात फैलाई कि नाक कटवा लोगे तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन होंगे? धूर्त ने फिर से मूर्ख के कान में अपना मुंह सटाकर धीरे से कहा, पहले मैं अकेला था तो राह चलते बहुत लाज लगता था। अब हम 1 से 2 हो गए, कुछ दिनों के बाद 2 से 4 और फिर 4 से 8 हो जाएंगे, फिर लाज बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
फिर हम लोग भी सड़क पर सीना तान करके चलेंगे। यही सोचकर मैंने झूठी बात फैलाई और तुम्हारी नाक काटी। यह सुनकर मूर्ख का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए कहा, मैं सबको बता दूंगा कि तुम झूठे हो, धूर्त हो। धूर्त ने मूर्ख को डांटते हुए कान में धीरे से कहा, अरे बुर्बक, तुम सच में बहुत बड़े वाला गधा हो। सबको बता देने से तुम्हारी नाक वापस आ जाएगी क्या? उल्टा सब लोग मेरा और तुम्हारा उपहास ही उड़ाएंगे। अब तो हमारी भलाई इसी में है कि तुम भी मेरी तरह नाचो, गाओ और हंसो और लोगों को उल्लू बनाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहकावे में आकर अपनी नाक कटवाएंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। मूर्खों की खोपड़ी में ज्ञानियों की बात ठीक से बैठे न बैठे, मगर धूर्तों की बात ठीक से बैठ ही जाती। कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही। उस मूर्ख की खोपड़ी में भी धूर्त की बात ठीक से बैठ गई। वह भी नाचने लगा, गाने लगा और हंसने लगा। दोनों धूर्तों ने मिलकर जोर लगाया तो नाक कटवाने वाले लोगों की संख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 के हिसाब से बढ़ती चली गई। और जब उनकी संख्या 1000 के करीब हुई तो धूर्तों के सरदार ने अपने संप्रदाय का नाम नारायणदर्शी संप्रदाय रख लिया। उसकी मंडली में जो भी शामिल था पक्का नारायणदर्शी था। नाचने, गाने और हंसने में कोई कंजूसी नहीं। कुछ खाने पीने को मिले न मिले, मगर सदा दिवाली संत घर। लोग जब नारायणदर्शियों को हर समय नाचते गाते देखते तो सोचते कि इसे जरूर ही कुछ मिला होगा, वरना हर समय कोई क्यों नाचेगा भला। धूर्त अब गुरु महाराज बन गया था। लोग अपनी नाक गंवाकर भी उसकी पूजा करते थे, आरती उतारते थे और मत्था टेकते थे। उसकी शोहरत चारों तरफ फैलती जा रही थी। देश के राजा के कान तक भी नारायणदर्शी संप्रदाय की बात फैल गई। राजा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। स्वयं चलकर धूर्त के पास आया। राजा को देखकर धूर्त के इशारे पर सारे बिना नाक वाले लोग नाचने लगे, गाने लगे और उछलने कूदने लगे। राजा ने धूर्ताधिराज से पूछा, यह सब क्या है? तुम लोग क्यों इतना उछल कूद कर रहे हो? धूर्त ने जवाब दिया, हमें साक्षात चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते, इसी खुशी में हर पल नाचते गाते रहते, उछलते कूदते रहते। मूर्ख राजा ने धूर्ताधिराज की बात पर अचंभित होते हुए पूछा, मुझे क्यों नहीं होता नारायण का दर्शन? धूर्त ने जवाब दिया, राजन, जब तक नाक है तब तक दर्शन का सवाल ही कहाँ उठता है। आप और नारायण के बीच नाक ही तो सबसे बड़ी बात है। आप नाक कटवा लेंगे तभी नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। मूर्ख राजा को धूर्त की बात सही और तर्क संगत मालूम पड़ी। राजा के दरबार में एक ज्योतिषी रहता था जिसे वह जहाँ भी जाता साथ लेकर जाता था। राजा ने ज्योतिषी की तरफ मुखातिब होकर कहा, ज्योतिषी जी, नाक कटवाने और नारायण का दर्शन करने का शुभ मुहूर्त देखिए। ज्योतिषी ने अपनी पोथी देखकर जवाब दिया, राजन, 10वीं के दिन सुबह 8 बजे नाक कटवाने और नारायण का दर्शन करने का बड़ा शुभ मुहूर्त है। अब 10वीं तक इंतजार करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसलिए राजा अपने दीवान और ज्योतिषी के साथ अपने महल लौट आया।
राजा के दीवान ने घर जाकर अपने बूढ़े दादा को राजा का सारा किस्सा कह सुनाया। दीवान का दादा बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने पोते से कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। दीवान अपने दादा को राजा के पास लेकर गया। राजा बहुत खुश होकर बिना नाक वाले नारायण दर्शियों का किस्सा सुनाने लगा। अपने बारे में भी यह बता ही दिया कि मेरा 10वीं के दिन सुबह 8 बजे नाक कटवाने और नारायण का दर्शन करने का शुभ मुहूर्त है। दीवान के बूढ़े दादा ने कहा, महाराज इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले परीक्षण कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर समझ में आए तो नाक कटवा लीजिए। राजा ने पूछा, परीक्षण कैसे किया जाए? दीवान के बूढ़े दादा ने राजा को समझाते हुए कहा, पहले मुझे नाक कटवा लेने दीजिए। अगर मुझे नारायण का दर्शन होगा तो आप भी कटवा लीजिएगा, और अगर मुझे नारायण का दर्शन नहीं होगा तो आपकी नाक तो बच जाएगी। मैं तो ऐसे भी 90 साल का हो चला हूँ, कब टपक पड़ूंगा उसका कोई ठिकाना नहीं। कोई काम धंधा तो है नहीं मेरा जो नाक कटवाने से बाधित हो जाए। कहीं आना जाना भी तो रहता नहीं, दिन रात चुपचाप घर ही में तो बैठे रहता हूँ। इसलिए मेरा विचार है कि पहले मुझे नाक कटवा लेने दीजिए। राजा को बूढ़े की बात जंच गई। राजा ने ज्योतिषी की ओर देखकर कहा, ज्योतिषी जी, दीवान जी के दादाजी के लिए मुहूर्त देखिए। ज्योतिषी ने पोथी देखकर जवाब दिया, इसी शुक्ल पंचमी को सुबह 10 बजे का मुहूर्त नाक कटवाने और नारायण का दर्शन करने के लिए बहुत शुभ है। कुछ दिनों के बाद शुक्ल पंचमी का वह दिन भी आ ही गया। उस दिन सुबह 7 बजे ही बूढ़ा राजा के पास पहुंचा और कान में मुंह सटाकर धीरे से बोला, वहाँ 1000-2000 सेना साथ लेकर चलना चाहिए। राजा ने अचंभित होकर पूछा, गुरु महाराज जी के पास सेना का क्या काम? बूढ़े ने कहा, राजन, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। मैंने धूप में अपना बाल नहीं पकाया है। अभी आपकी उम्र ही क्या हुई? राजा बूढ़े की बात से सहमत हो गए और सेना को 9:30 बजे गुरु महाराज के पास चलने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। पक्का 9:30 बजे राजा सबको साथ लेकर महल से निकला। राजा को देखते ही धूर्ताधिराज और उसके मूर्ख भक्त उछलने कूदने और नाचने गाने लगे। राजा ने बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए धूर्ताधिराज से विनती की, इनका आज 10 बजे नाक कटवाने और नारायण का दर्शन करने का शुभ मुहूर्त है, देर मत कीजिए। धूर्त बूढ़े को उन लोगों से थोड़ा दूर ले गया और दूर ले जा कर के बूढ़े की नाक काट दी। बूढ़े की नाक से खून की धारा निकलने लगी, चेहरा मलिन पड़ गया। फिर भी बूढ़े ने हिम्मत करके नाक के पास से गमछा लगा लिया और आँख खोलकर सामने देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। धूर्त से पूछा, कहाँ है तुम्हारे चतुर्भुज नारायण? मुझे दिख क्यों नहीं रहे? धूर्त ने बूढ़े की मूर्खता पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनो बुढ़ाओ, मुझे तो लगता है कि तुमने धूप में ही अपना बाल पकाया है। जो भी यहाँ नाक कटवाने आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि 1 नंबर का गधा है। कहीं नाक कटवाने से नारायण के दर्शन होते हैं भला? कैसे बुद्धिहीन हो तुम लोग। अगर मुझसे पूछोगे कि फिर झूठ बोलकर सबकी नाक क्यों काटते चलता हूँ, तो जान लो मैं अपनी संख्या और अपनी जमात बढ़ाने के लिए ही सबकी नाक काटते चलता हूँ, ताकि मैं भी तुम लोगों की तरह सीना तान कर सड़क पर चल सकूं। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हें मैं बुलाने थोड़े न गया था, तुम खुद ही घर से चलकर आए हो और तुमने खुद ही अपनी नाक कटवाई है।
अब तो तुम भी बिना नाक वाले हो ही चुके हो, हम लोगों की तरह ही तुम भी उछलो कूदो नाचो और गाओ, इसी में तुम्हारी भलाई, वरना लोग उपहास उड़ाएंगे, हंसेंगे। ऐसे भी अब नाक वापस आने वाली है नहीं। बूढ़ा वहाँ से सीधे उठकर राजा के पास चला गया और कान में सारी मुंह सटाकर सारी बातें बता दी। नारायण दर्शियों को बूढ़े से ऐसी उम्मीद नहीं थी। किसी अनहोनी की आशंका से सब के सब इधर उधर भागने लगे, मगर राजा की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। बचने का कोई उपाय नहीं था। सारे मूर्ख बंदी बना लिए गए और धूर्त को सरे हुए जूतों का हार पहनाकर, चेहरा काला करके गधा पर बैठाकर मारते पीटते हुए गली गली घुमाया गया। उसके बाद उसे पागल कुत्ते से नोचवा कर मरवा दिया। इस प्रकार से बिना नाक वाले नारायण दर्शी संप्रदाय का अंत हुआ। इस कहानी का जिक्र महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अयोध्या के निकट एक गांव में जन्मे किसी सहजानंद नामक धूर्त की धूर्तता का वर्णन करते हुए दृष्टांत स्वरूप किया है। इस कहानी को सुनकर यह मत समझ लीजिएगा कि अब भारत नारायणदर्शी संप्रदाय से मुक्त हो चुका है। हाँ, बिना नाक वाले नारायणदर्शी संप्रदाय से मुक्ति तो जरूर मिली, मगर आज की तारीख में बिना आँख वाले नारायणदर्शी संप्रदाय, बिना बुद्धि वाले नारायणदर्शी संप्रदाय, बिना संवेदना वाले नारायणदर्शी संप्रदाय, बिना शील वाले नारायणदर्शी संप्रदाय, बिना प्रज्ञा वाले नारायणदर्शी संप्रदाय, बिना यह वाले नारायणदर्शी संप्रदाय, बिना वह वाले नारायणदर्शी संप्रदाय इत्यादि काफ़ी फल फूल रहे। ऐसे तत्व भारत में चारों तरफ, इन्हें पुष्पित पल्लवित करने के लिए खाद पानी डालने वाले करोड़ों लोग। अब नाक के बदले कुछ और कटती है, मगर कटती है। सच्चाई तो यह है कि पहले से और ज़्यादा कटती है। कहीं आँख कटती है, कहीं बुद्धि कटती है, कहीं संवेदना कटती है, कहीं शील कटता है, कहीं प्रज्ञा कटती है, कहीं यह कटता है, कहीं वह कटता है, मगर कटता जरूर है। नए रंग रोगन में धूर्तों का वही पुरातन धंधा आज भी चल रहा है। पहले एक था, आज अनेक। नारायण दर्शन करने और करवाने का दावा करने वाले सभी, पूरा देश ही नारायण दर्शियों की गिरफ्त में है। पूरा देश ही ईश्वरवाद और अजन्मावाद से ग्रसित हो चुका है। पहले जो चीज़ कटती थी वह शर्मनाक मानी जाती थी, आज जो चीज़ कटती है उससे लोग गौरवान्वित महसूस करते। फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी कोई फर्क नहीं। यहाँ के लोगों की रगों में नारायण दर्शन की अभिलाषा आज से कोई 1000-1500 साल पहले उठी थी और आज तक जारी। अभिलाषा में कोई कमी नहीं आई। इसीलिए तो यहाँ धूर्तों की दाल गल जाती है। ईश्वर के इर्द गिर्द धूर्त मूर्ख मंडराते ही रहते। वहाँ तीसरा तत्व जाएगा काहे के लिए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। पूरा देश उसी की स्तुति में लगा हुआ। ईश्वरवाद और अजन्मावाद ने पूरे देश को ही पंगु बना डाला है। कर्म करने की जगह भक्ति कर रहा है पूरा देश। भक्ति के दोहे गुनगुनाते गुनगुनाते घर परिवार और आसपास के समाज के प्रति आदमी संवेदनहीन हो गया है। ईश्वरवाद ने आदमी को समाज से और समाज को आदमी से तोड़ दिया है। फालतू की चीज़ों में सारा समय झोंककर संवेदनहीन हो जाना ही तो ईश्वरवाद है।
ईश्वरवाद ने पति पत्नी सास बहू माँ बेटी पिता पुत्र भाई 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 बहन 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 चाचा भतीजा सबको तोड़ा है, सारे रिश्तों को खराब किया है। आदमी आदमी से जुटे तो घर परिवार और देश में हरियाली आती है। आदमी आदमी एक हो जाए तो घर परिवार और देश में खुशहाली आती है। मगर ईश्वरवाद तोड़ता है, ईश्वरवाद पंगु बनाता है, ईश्वरवाद संवेदनहीन बनाता है, ईश्वरवाद बुद्धिहीन बनाता है। ईश्वरवाद कहता है कि तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि ईश्वर तर्कों से परे है, मन बुद्धि के पार है। विचार कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में किसी को तर्क वितर्क करने से मना किया जाए। निश्चित रूप से कोई फालतू की अस्तित्वहीन चीज़ ही ऐसी हो सकती है। आज समाज में जो बिखराव है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, वैमनस्यता की पराकाष्ठा है, सबके मूल में ईश्वरवाद ही है। जब तक हमारा समाज ईश्वरवाद की राह पर चलेगा तब तक अधर्म का राज स्थापित रहेगा। आप किसका राज चाहते हैं समाज में? धर्म का या अधर्म का? होश का या बेहोशी का? बुद्धि का या बुद्धिहीनता का? शील का या शीलहीनता का? अगर आप अधर्म, बेहोशी, बुद्धिहीनता और शीलहीनता का राज चाहते हैं तो ईश्वरवाद को पकड़ लीजिए। और अगर आप धर्म, होश, बुद्धि और शील का राज चाहते हैं तो अनिश्वरवाद को पकड़ लीजिए। अनिश्वरवाद भगवान बुद्ध के द्वारा मानव जाति को दी गई महानतम देन है। ईश्वरवाद कहता है सब ही नचावत राम गोसाई, और अनिश्वरवाद कहता है अत्यदीपो भव। ईश्वरवाद कहता है कि सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाओ, और अनिश्वरवाद कहता है कि प्रज्ञाशील और बुद्धि का सम्यक उपयोग करते हुए अपने और संसार के दुखों को कम करने का प्रयास करो। ईश्वरवाद कहता है कि तर्क वितर्क और बुद्धि का उपयोग पाप है, और अनिश्वरवाद कहता है कि तर्क वितर्क और बुद्धि का उपयोग ही तुम्हारा मार्ग है। ईश्वरवाद कहता है कि सिर्फ भक्ति पर ही ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, और अनिश्वरवाद कहता है कि कर्म और फल दोनों की चिंता एक साथ करो, और ऐसा कर्म करो जो शुरू में भी मंगलकारी हो, बीच में भी मंगलकारी हो और अंत में भी मंगलकारी हो। ईश्वरवाद कहता है कि जन्मा की चिंता मत करो, और अनिश्वरवाद कहता है कि अजन्मा की चिंता मत करो। आज की तारीख में ईश्वरवाद का नया नया रूप देखने को मिलता है भारत में। धूर्तों ने ईश्वरवाद की हाइब्रिड नस्ल भी बना डाली। हाइब्रिड नस्ल वाले नारायणदर्शी कहते हैं कि प्रभु का भजन भी करो और कर्म भी करो, सुमिरन भी करो और ध्यान भी करो। ईश्वर का होना भी अनुभूति का विषय है, और ईश्वर का न होना भी अनुभूति का विषय है। बुद्धिहीन भी बनो और बुद्धिमान भी बनो, बेहोश भी रहो और होश भी रखो। हाइब्रिड वाले नारायणदर्शियों से सावधान रहें। पहले वाले नारायणदर्शी धूर्त तो थे मगर सरल थे। आज वाले हाइब्रिड नारायणदर्शी सरल धूर्त नहीं है, बल्कि जटिल धूर्त हैं। इनकी धूर्तता के झांसे में आने का मतलब है अपने अंदर लाइलाज बीमारी पैदा करना, जिसका पृथ्वी पर कहीं कोई इलाज नहीं होता है। इनके चक्कर में नहीं पड़े। भला कोई एक साथ ही बुद्धिमानी और बुद्धिहीनता का काम कैसे कर सकता है? भला एक साथ ही होश में भी और बेहोशी में भी कैसे रह सकता है? भला एक ही साथ सुमिरन, भजन और ध्यान भी कैसे कर सकता है? भला कोई थोड़ी सी भी बुद्धि का उपयोग करके देखे तो इनकी धूर्तता साफ साफ देख सकता है। इस जटिल ईश्वरवाद से सावधान रहें।
व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महाघातक। ईश्वर की दुनिया का वासी बनने पर नींद का, बेहोशी का और पागलपन का प्रसाद मिलता है। नींद में सोया हुआ आदमी आत्ममुग्ध रहता है। उसकी दृष्टि में कोई भी समस्या नहीं होती, बल्कि वह तो ईश्वर की मर्जी होती है। चाहे मनुष्य के अंदर ही कोई समस्या हो, चाहे उसके घर परिवार में कोई समस्या हो, या उसके देश और समाज में कोई समस्या हो, ईश्वरवादियों की दृष्टि में वह कोई समस्या नहीं, बल्कि वह तो ईश्वर की मर्जी है। और जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है तो अपना दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता, बुद्धि के इस्तेमाल की क्या आवश्यकता है। सामने कोई मर रहा है, सामने किसी का बलात्कार हो रहा है, या सामने दंगा फसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, एक ईश्वरवादी के लिए यह सब कोई समस्या नहीं, बल्कि ईश्वर की मर्जी। और अगर समस्या ईश्वर की मर्जी से है तो समाधान भी ईश्वर की मर्जी से ही होगा। इसलिए ईश्वर की दुनिया का वासी चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता है, आँख रहते हुए भी अंधा बने रहता है, कान रहते हुए भी बहरा बना रहता है, हाथ पैर रहते हुए भी लंगड़ा लुल्ला अपाहिज बना हुआ रहता है, और बुद्धि रहते हुए भी बुद्धू बना रहता है। दो ही रास्ते हैं संसार में, एक जो ईश्वर की दुनिया में ले जाता है और दूसरा जो ईश्वर की दुनिया से बाहर ले जाता है। ईश्वर जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, जो अभी तक अजन्मा है, जरा सोचिए उसकी दुनिया कैसी होगी। निश्चित रूप से वह झूठ और कोरी कल्पनाओं की दुनिया होगी। वह आँख वाले अंधों की दुनिया होगी, वह हाथ पैर वाले अपंगों की दुनिया होगी, और वह धूर्तों और मूर्खों की दुनिया होगी। इसलिए समस्त पृथ्वीवासियों को सोचना होगा कि उसे कौन सा रास्ता पकड़ना है। अगर आँख रहते अंधा, कान रहते बहरा, हाथ पैर रहते लंगड़ा लुल्ला और बुद्धि रहते बुद्धिहीन बने रहना है, तो उस रास्ते को पकड़ना चाहिए जो ईश्वर की दुनिया में ले जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने आँख, कान, हाथ पैर और बुद्धि का सही से इस्तेमाल करके एक सुंदर सी दुनिया बनाना चाहता है, तो उसे उस रास्ते को पकड़ना चाहिए जो उसे ईश्वर की दुनिया से बाहर ले जाता है। जिसे अपनी संवेदनहीनताओं की पराकाष्ठा पार करनी, उसे ईश्वर की दुनिया में ले जाने वाला रास्ता पकड़ना होगा। और जिसे एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में अपना परिचय देना है, तो उसे ईश्वर की दुनिया से बाहर ले जाने वाला रास्ता पकड़ना होगा। जो मनुष्य समाज में अपनी थोड़ी सी भी जिम्मेवारी महसूस नहीं करता है, उसे ईश्वर की दुनिया में ले जाने वाला रास्ता पकड़ना होगा। लेकिन जो मनुष्य समाज के कल्याण हेतु अपनी जिम्मेवारी महसूस करता है, उसे ईश्वर की दुनिया से बाहर ले जाने वाला रास्ता पकड़ना होगा। आपको कैसा मनुष्य बनना है और कौन सा रास्ता पकड़ना है, आपकी मर्जी। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अंतस से अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।